Hello students, today we are going to learn about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हमारे एक्सरसाइज 15D से पहले एक कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जानने से पहले चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है। ठीक, और बाकी दोनों बचे एंगल, अगर ये एक 90 है तो बाकी दोनों बचे क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों? क्योंकि ये होंगे 90 डिग्री से कम, ये दोनों बचे 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से कम एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं इसमें 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या साइड्स को क्या बोलते हैं? इस साइड्स को जो 90 डिग्री के एकदम अपोजिट होती है, ये वाली साइड जो स्लैंट होती है, ठीक, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक, इसको बोलते हैं बेस। ओके, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। अब समझिए, अब हम समझेंगे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका यूज़ हम राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। सो एक्सरसाइज 15D सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना जरूरी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the square of a hypotenuse equals the sum of the squares of its remaining two sides. स्क्वायर ऑफ, इसमें कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हमने क्या बोला था? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर मतलब इसकी लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस, दीज आर द टू रिमेनिंग साइड्स। तो इनके स्क्वायर का सम, इसकी लेंथ का स्क्वायर करेंगे और इसकी लेंथ का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, वो किसके बराबर होगा? इसके स्क्वायर के। ठीक, देखते हैं कैसे। इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल C 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री यानी कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद AB की लेंथ कितनी दी हुई है? C दी हुई है। BC की लेंथ कितनी दी हुई है? A दी हुई है। ये हमारी लेंथ दी हुई है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे दी हुई है लेंथ दो तीनों की। AC की लेंथ क्या दी हुई है? B। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिख भी दिया कि ये हमारी क्या है? हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या है? बेस है, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जैसा हमने यहाँ पे स्टेट किया है कि हाइपोटेनस इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स, तो वहीं पे मैंने लिख दिया है। अब हाइपोटेनस क्या है? AB लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AB लेंथ क्या होती है? हाइपोटेनस। उसका स्क्वायर किसके इक्वल है? बाकी बचे जो साइड्स हैं, BC की लेंथ स्क्वायर प्लस AC लेंथ स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, वो इसके हाइपोटेनस के बराबर होगा। अब इसकी जो भी लेंथ होगी वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे वैल्यूज। जैसे इसमें मैंने क्या मानी है? C, A एंड B, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पुट कर दिया है। ओके उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा देखना कि हाइपोटेनस क्या है? वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब दूसरे तरीके से, उल्टे तरीके से कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is right angle triangle. इसमें ये बोला है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर दूसरे बाकी बचे दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो क्या होता है? वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे दोनों साइड के स्क्वायर के सम के या जोड़ के बराबर होता है
तो क्या होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक, यही इसमें लिखा है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे इन अ ट्रायंगल ए बी इज 5, ए बी की लेंथ दी हुई है, बी सी की लेंथ दी हुई है 12 एंड ए सी की लेंथ दी हुई है 13। अब पूछ रहा है इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने सबसे पहले क्या बताया, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल लाना है। अगर वो इक्वल आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, अब सबसे बड़ी साइड BC थी, जो मैंने 13 लिया, 13 को स्क्वायर कर दिया। हाइपोटेनस हमने बताया सबसे बड़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी बचे दोनों साइड्स के स्क्वायर के। बाकी बचे दोनों साइड्स 5 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इसको ऐड करेंगे, क्या है 169, 5 4 9 4 2 6 एंड 1, तो 169 169 इक्वल आ गया, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स का सम ले लिया है, उसके बराबर आ गया है। तो यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया कि हेंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का, उसी में उसमें हमने क्या कहा कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि एक साइड का स्क्वायर वो बाकी बचे दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वो ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में जैसे इससे ट्रिपलेट फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे 5 12 13 ये लेंथ्स दी हुई हैं, हमने कहा कि जो सबसे बड़ी लेंथ है वो हाइपोटेनस होती है, बाकी बची दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, वो उसके ट्रायंगल्स के क्या हो जाएंगे, बाकी दोनों साइड्स हो जाएंगी बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये भी ट्रिपलेट है। तो ऐसे कई ट्रिपलेट्स होते हैं जो हम याद कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ओके, आइए देखते हैं। जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट, three positive integers a, b, c in the very same order are said to form a Pythagorean triplet if c square is equal to a square plus b square. ओके, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स यानी थ्री ऐसे पॉजिटिव तीन इंटीजर्स a, b, c सेम ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में लिखे हों, तब पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे जब c का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, दस ईच ऑफ द ट्रिपलेट्स, अब ये जो ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 एंड 12 35 37, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करोगे आप तो बाकी बची दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम के बराबर। इसमें भी बड़ी साइड का स्क्वायर करोगे आप, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके उसका सम कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे जो लेंथ्स होंगी इनको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये इनका सेट होता है। ठीक, ये हम याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं और हम अच्छे तरीके से उसमें अप्रोच अपनी लगा पाएंगे। उसके बाद अब एक छोटा सा पॉइंट और है, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है, द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अदर देन द हाइपोटेनस आर कॉल्ड इट्स लेग्स। इसमें क्या बोल रहा है कि द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस छोड़ के बाकी जो दो साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, लेग्स। यानी कि हाइपोटेनस हमारा सर हो गया, बाकी दोनों क्या हो गए, लेग हो गए, इतना समझ लो। ठीक है, बस ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आज मैं क्वेश्चंस के भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, उसी अप्रोच के साथ आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके।